हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी को जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। थोड़ा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जान लेते हैं। इनको मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा। ये भारत रत्न 49वें भारत रत्न के हकदार होंगे। 49 मतलब 49। 2019 में इससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब को, नानाजी देशमुख साहब को और भूपेन हजारिका को जो है 2019 में भारत रत्न दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा जानें तो इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टरशिप में 2 बार चीफ मिनिस्टर ये रहे। इनको जो है समाज के जो वंचित वर्ग है, मतलब कॉज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए मतलब समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो है वो जाना जाता है। इन्होंने जो है सामाजिक न्याय के पुरोधा तथा प्रेरणात्मक शख्सियत की तरह काम किया। इन्होंने प्रो पुअर बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली, मतलब गरीबी उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली। जैसे वो लैंड रिफॉर्म्स करना हो, चाहे वो पॉलिसी जो है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है उसकी उत्थान करने के बारे में। अगर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम बात करें तो इनको जो है वो जननायक यानी पीपल्स हीरो की तरह जो है वो जाना जाता था। ये बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे 1924 में। जन्मने के बाद इन्होंने जो है वो इन्होंने यंग एज में ही फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया और उस टाइम में उनको जेल हुई थी। ये जो थे वो मोडेस्ट लाइफ स्टाइल के धनी थे तथा इनका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट था सोशल जस्टिस के प्रति, मतलब इनका जो कमिटमेंट था सामाजिक न्याय के प्रति, वो बहुत ही जाना माना था। इन्होंने जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान के लिए बहुत काम किए। इनको जो है ये अवार्ड जो दिया जाएगा या अवार्ड जो देने की घोषणा हुई है वो इनकी 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी आ रही है कल, यानी जनवरी 24 को, उसके पहले जो है इनको देने की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है मिनिस्टर रहते हुए काम किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते काम किया, और सबसे बड़ी बात रही कि नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट जो चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के 1970 में ये बने। ये पहले नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इनकी जो पॉलिसीज थी उनमें एक प्रथम पॉलिसी, ये जो एक अच्छी पॉलिसी वहाँ की जो मानी जाती है लोगों के द्वारा, वो थी टोटल प्रोहिबिशन ऑन एल्कोहल। एल्कोहल के ऊपर टोटल प्रोहिबिशन करना, जो कि उन्होंने एक अपना कमिटमेंट सोशल रिफॉर्म के प्रति दिखाते हुए की। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी जो हैं वो एस्टेब्लिश किए अंडर प्रिविलेजेस रीजन्स में। इनका ये कहना था कि जब तक शिक्षा की पहुंच जो जो अंडर डेवलप्ड रीजन है बिहार के, अगर वहां पर नहीं पहुंचेगी तब तक जो है हम बिहार का विकास नहीं कर सकते, तब तक जो है हम सामाजिक न्याय को दूर सुदूर बैठे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। इन्हीं की ही दूरदृष्टा का परिणाम था। इन्होंने जो है वो इंग्लिश का रिमूवल, जो कंपलसरी होती थी मैट्रिकुलेशन में, उसमें इन्होंने इंग्लिश का रिमूवल किया था। उन्होंने कहा था कि इसी की वजह से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो उस टाइम में बहुत ही एक तरह से एलीट लैंग्वेज समझी जाती थी। 1977 में मुंगेरी लाल जो कमीशन रिपोर्ट आई और उन्होंने जो है रिक्लासिफिकेशन करने की बात कही बैकवर्ड क्लासेस को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, तब उन्होंने जो है उनकी रिपोर्ट को माना। इसी समय उन्होंने जो ओबीसीज के लिए जो है वो पायनियर थे, इन्होंने प्रोवाइड किया रिजर्वेशंस के बेनिफिट। जो मुंगेरी लाल के जो कमीशन था उनकी रिपोर्ट को उन्होंने जैसे माना था। गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकुर जी को ये अवार्ड देकर के एक तो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी का सम्मान किया है तथा सोशल जस्टिस के सिंबल का सम्मान किया है, मतलब सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में भरोसा रखते हुए आप लोगों की गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके एक प्रेरणा के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी का गवर्नमेंट ने सम्मान किया है। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सबके लिए, इस वाली भावना का भी प्रतिपादन होता है। इन्होंने खेतों में मालगुजारी की प्रथा भी जो है वो खत्म की थी। इनको जैसे मैंने बताया कि इनको जननायक भी कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा बात करूं कि भारत रत्न एक्चुअल में होता क्या है, तो भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि 1954 में स्टार्ट किया गया। ये जो है वो एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस किसी भी के द्वारा किसी भी फील्ड में उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस दिखाए तो उसके लिए जो है वो अवार्ड दिया जाता है।
जैसे मैंने बताया अभी तक 48 अवार्ड दिए जा चुके हैं। लेटेस्ट जो इसके पहले 2019 में प्रणब मुखर्जी साहब को, नानाजी देशमुख साहब को और भूपेन हजारिका को दिया गया था। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को खुद रिकमेंड करते हैं, कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न जो हैं वो दिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो रेसिपिएंट होता है भारत रत्न जिसको मिलता है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होता है, मतलब सनद दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट साइन करते हैं। एक मेडेलियन दिया जाता है। इसके साथ में कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो नहीं होते हैं। हम आर्टिकल जो हमारा 18(1) है, थोड़ा आप ये भी ध्यान रखें कि आर्टिकल 18(1) इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बताया गया है कि जो भारत रत्न का जो अवार्ड है, आप उसको ये जो है अपने नाम के साथ में या तो प्रीफिक्स या सफिक्स या तो पहले या आगे जो है वो नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न ए या ए भारत रत्न, ऐसा जो है आप नाम यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको जो है वो अपने, चाहे वो बायोडेटा हो, चाहे वो लेटर पैड हो या फिर विजिटिंग कार्ड हो, इसके ऊपर जो है आपको ये नाम भारत रत्न जो है वो अटैच करने की इजाजत है। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी जो है वो आइडेंटिटी बता पाए। तो ये था हमारा आज का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब से रिलेटेड टॉपिक। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।